नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते आज का टॉपिक जो है कैसे करें एक अच्छी फिजिक से अर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। बट सबसे पहला टॉपिक जो हमारे होने वाला है वो है सबसे सिंपल, जो लगभग हर कोई कर सकता है, वो है लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्कआउट कराना। जहां तक ऑनलाइन वर्कआउट की बात है, ये चीज़ नई नई आई है कोविड के बाद से। कोविड के वक्त कोई भी घर के बाहर नहीं निकल पा रहा था, सो एक नई तरीके की कोचिंग मार्केट में आई, वो ये थी कि ऑनलाइन लोगों को वर्कआउट कराना। अब आप अपने घर में हैं, आप फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक नहीं है, आपको आलस आ रहा है, पर आपके पास सारी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं जब आप एक कोच के साथ वर्कआउट करते हो, वो आपको ऑनलाइन मोटिवेट करता है, फोकस करता है, आपको वर्कआउट बताता है, सो आपका फोकस काफ़ी बढ़ जाता है। और इस वजह से कोविड के दौरान भी कई सारे लोगों ने वर्कआउट कर पाए अपने घर पे बैठे बैठे, और कोचेस जिनके जिम्स बनते उनको भी अच्छा काम मिला। सो एक नई तरीके की कोचिंग आज मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज ऑनलाइन कोचिंग। जो लोग घर पे वर्कआउट करते हैं उन्हें लोग घर से ही कोच भी कर सकते हैं। और जहाँ तक ऑफलाइन कोचिंग की बात करें, वो तो हमेशा से ही अवेलेबल थी। आप किसी जिम में एज ए ट्रेनर ज्वाइन कर सकते हैं या एज अ फ्रीलांसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी आजकल अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दिन के 2 घंटे अवेलेबल है, आप जाके किसी जिम में ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर सिर्फ 2 घंटे के लिए। वहाँ पे आप पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट्स वर्कआउट करा सकते हैं उन्हें, और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक हम बात करें लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग कराने की, तो इसका इंटेंशन क्या होता है? कोई पर्सनल ट्रेनिंग आपसे क्यों ले, या आप भी उसे पर्सनल ट्रेनिंग क्यों कराएं? इसका मेन इंटेंशन ये होता है कि उस पर्सन में से जिम के अंदर या उसके वर्कआउट के अंदर आपको 100% उसका दिलवाना है। आपको ये एंश्योर करना है कि वो अपना 100% अपने वर्कआउट में दे, सारे एफर्ट्स डाले, ताकि उसे बेटर से बेटर जो भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो उसे मिले। सो यही एक कोच का काम होता है। जब भी आप किसी पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट को लें, सो उसे इस तरीके से वर्कआउट कराएं, मोटिवेट करें, उसका फोकस मेंटेन रखें, ताकि वो अपने वर्कआउट में 100% दे। मैं खुद एक जिम ओनर हूँ, मैंने देखा है लोग आते हैं, अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में होते हैं या उनके काम अलग अलग होते हैं। मैंने देखा है लोग बैठ के सोचने लग जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, फ़ोन में लग जाते हैं। पर अगर एक कोच उनके पीछे लगा रहे, वो ये एंश्योर कराता है कि लोग अपना 100% वर्कआउट में दें। सेकंड तरीका जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है लोगों को डाइट प्लान या न्यूट्रिशन प्लान ऑफर करा। इसमें आप एडिशन कर सकते हैं सप्लीमेंट प्लान का भी। सप्लीमेंट प्लस न्यूट्रिशन प्लान आप लोगों को ऑफर करिए। अब लोग इसे लेंगे ही क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारा कन्फ्यूजन अवेलेबल है। आप आजकल जितने भी रील्स देख लीजिए फिटनेस रिलेटेड, आप देखेंगे किसी भी एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए रोटी को लेके, तो आप 10 वीडियो ढूंढ पाएंगे जिसमें रोटी की बहुत तारीफ हो रही है कि रोटी बहुत अच्छा है, और ऐसे ही 10 और वीडियो मिलेंगे जिसमें उसकी बदनामी हो रही कि भाई रोटी खाने से ऐसी प्रॉब्लम है, ग्लूटेन है, ब्लोटिंग हो जाती है, वगैरह वगैरह। न्यूट्रिशन को लेकर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या खाएं, नहीं खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं। इन सभी चीज़ों का गाइडेंस आप उन्हें कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक अच्छी फिजिक बिल्ड की है। अच्छी फिजिक बिल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान फॉलो किया होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है, मेरा सजेशन है कि आप किसी तरीके का न्यूट्रिशन कोर्स ज्वाइन करें। वो कोर्स ज्वाइन करके जो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी अपने विजन में, उसके थ्रू आप लोगों को ऑनलाइन न्यूट्रिशन प्लान या फिटनेस प्लान भी ऑफर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्पॉन्सरशिप। अगर आपकी एक अच्छी वेल डेवलप्ड फिजिक है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जो सप्लीमेंट्स बेचती हैं या और अदर फिटनेस प्रोडक्ट्स बेचती है। वो जो चाहती हैं कि जब उनका प्रोडक्ट हो तो वो किसी ऐसे पर्सन के थ्रू प्रमोट हो जिसकी एक अच्छी वेल डेवलप्ड फिजिक हो, ताकि जब लोग उन्हें देखें, उनके प्रोडक्ट को देखें, तो वो एक एज्यूम कर पाए कि यार ऐसी प्रोडक्ट लेने से मेरी इस तरीके की फिजिक डेवलप हो सकती है। सो आप इन तरीके के कंपनीज से कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल कंपनीज भी लोगों को कांटेक्ट करती है उनके अच्छे सोशल मीडिया प्रोफाइल को देख के, या उनका जो एक फिजिक डेवलप्ड है उसको देख के। इसमें बस आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी एक पॉजिटिव छवि होनी चाहिए, एक पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए। आपको एक ऐसा छवि बना के रखना है कि भाई मैं जो सजेशंस देता हूँ वो ऑथेंटिक होते हैं, मेरी जो रिकमेंडेशंस है वो अच्छी होती हैं और उससे लोगों को फ़ायदा होता है। सो इस तरीके की अगर आप छवि बना के रखेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप्स ऑफर हो सकती है। ये जो स्पॉन्सरशिप्स होती है इसमें आपको हो सकता है या तो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाए, या कई कंपनीज आपको पैसे भी ऑफर कर सकती है। नेक्स्ट आता है फिटनेस मॉडलिंग। आप एक फिटनेस मॉडल भी बन सकते हैं।
फिटनेस मॉडल बनने के लिए आपको कुछ गुड लुक्स, गुड हेयर्स, बियर्ड अगर आप मेन हैं तो, और एक अच्छी वेल डेवलप्ड फिजिक होनी चाहिए। इस तरीके के फिटनेस मॉडल्स, जैसा मैंने पहले ही पॉइंट में बताया, स्पॉन्सरशिप्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो और भी अलग अलग तरीके के ब्रांड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जिम इक्विपमेंट्स के ब्रांड्स जो अपनी मशीन्स को सेल करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके का कोई गुड लुकिंग पर्सन उनके मशीन्स को वर्कआउट करके दिखाए। या फिर आप किसी एक्सपो में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहाँ पे कई सारी फिटनेस कंपनीज आती है, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती हैं। वो चाहती हैं कि उनके बूथ पे कोई ऐसा पर्सन खड़ा रहे जिसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, अच्छे लुक्स हो, जिसको देख के लोग इम्प्रेस हो और उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो ये पॉइंट अब एक तरीके से डेड ही हो गया है, बट हाँ, वंस अपॉन अ टाइम एक ब्लॉग राइटिंग करके भी एक चीज़ हुआ करती थी। जैसे कि आजकल आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, पर बहुत पहले ये सब कंटेंट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी स्लो चला करता था। उस वक्त ब्लॉग राइटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। मैं खुद भी एक ब्लॉग राइटर था, वो भी अपने कॉलेज के ज़माने से। मैं आर्टिकल्स लिखा करता था फिटनेस से रिलेटेड, और उस पर जो है आप गूगल एड्स लगा सकते थे और उससे कहीं ना कहीं एड रेवेन्यूज जनरेट होते थे। ये चीज़ ऑलमोस्ट आज डेड है, क्योंकि लोग ज़्यादातर कंटेंट पढ़ने की बजाय सुनना पसंद करते हैं। इसलिए लोग सुनना और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू पढ़ने के। तो नेक्स्ट टॉपिक ऑब्वियसली हमारा हो जाता है यूट्यूबर। आप एक यूट्यूबर भी बन सकते हैं। मैं भी अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर बना हूँ और कंटेंट क्रिएट करता हूँ। वैसे यूट्यूबर बनने का प्राइमरी इंटेंशन मेरा, या मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ क्या होना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो इंटेंशन होना चाहिए लोगों को अपना नॉलेज शेयर करना। मैंने कई सालों तक लोगों से नॉलेज गेन किया, इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बट अब मेरा टाइम है लोगों को नॉलेज शेयर करने का, और इंटरनेट के थ्रू भी लोगों को नॉलेज शेयर किया जाए। जो मैंने सीखा, इट इज़ टाइम टू पे बैक। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इंटरनेट पे अपना नॉलेज कंट्रीब्यूट करूँ, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूँ, जो अराउंड 20 ईयर्स से ज़्यादा का है। और जब मैं अपना समय और एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि फ्यूचर में कुछ अर्निंग मुझे यूट्यूब से हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये एक नई तरीके की मार्केटिंग है जो अभी रिसेंटली मार्केट में आई है। इसमें होता ये है कि कुछ वेबसाइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है जहां आप अपने आप को एज ए इन्फ्लुएंसर रजिस्टर कर सकते हो। अब जिनके कम फॉलोअर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपके कम फॉलोअर्स हैं तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते, जिनके बहुत ज़्यादा है वही इन्फ्लुएंसर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए आपके 5000 ही फॉलोअर है या इवन उससे भी कम है, तो भी आप इन वेबसाइट्स पे रजिस्टर कर सकते हो। हाँ, इसमें होता ही है कि कम ब्रांड्स आपके साथ जाना पसंद करेंगे, और हाँ, यहाँ से आप एटलीस्ट शुरू कर सकते हो। और अगर आपके ज़्यादा ही फॉलोअर्स हैं तो क्या ही बात है, आपको बड़े बड़े ब्रांड्स भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे कैंपेन्स रन किए जाते हैं ब्रांड्स द्वारा, जो इन्फ्लुएंसर्स को ऑफर किए जाते हैं। इसमें ब्रांड कुछ भी, प्रोडक्ट, यूजुअली प्रोडक्ट ही रहता है, मनी भी इन्वॉल्व रहता है, बट यूजुअली प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको कुछ प्रोडक्ट सेंड किए जाएंगे, आपको उसकी एक रील या पोस्ट बना के सोशल मीडिया पे शेयर करनी है। जितना ज़्यादा एंगेजमेंट होगा, जितनी क्रिएटिव और अच्छी आपका कंटेंट होगा, उसके बेसिस पे जो है आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हो। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो फ्यूचर में। अगर आपकी रील्स, आपकी रीच काफ़ी बढ़ती चली जाती है, आपकी फिजिक भी अच्छी डेवलप्ड है, यू कैन मेक ए गुड मनी आउट ऑफ इट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जिम ओनर बन जाओ मेरी तरह। बट हाँ, ये टॉपिक मैंने काफ़ी लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि इसमें बहुत ही हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। एक जिम खोलने के लिए, ठीक ठाक जिम भी अगर आप खोलना चाहते हो तो रफली 20 लाख के आसपास का अमाउंट पकड़ के चलिए। जब तक आप इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपका जिम खुलेगा ही नहीं, तो आप कमाओगे कैसे? और उसमें फिर लोग रेंट पे भी खोलते हैं, उनके मंथली एक्सपेंसेस भी काफ़ी होते हैं। बट हाँ, अर्निंग डेफिनेटली होती है, पर वही है कि आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी करना है। इससे पहले मैंने आपको जितने भी पॉइंट बनाए, उसमें आपको कोई भी मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सिर्फ फिजिक अच्छी है और आप उससे पैसे कमा पाते हो। सो हाँ, जिम भी एक तरीका है। आपकी फिजिक अच्छी डेवलप्ड है, आपके पास नॉलेज है, आप काफ़ी फ्रेंडली हो, लोगों के साथ आप घुल मिल जाते हो, तो आप एक जिम खोल के अच्छे से सक्सेसफुली चला सकते हो। और जिम से ही रिलेटेड एक और बिजनेस जो मैं आपको बताऊंगा वो है सप्लीमेंट सेलिंग। बट अगेन उसमें आपके लिए लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये पर्सन अगर मुझे कुछ सजेस्ट कर रहा है सो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी बढ़िया होगी। एक आपका पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए जिसको लोग देख के, समझ के, फील करके आपसे वो प्रोडक्ट खरीदें और इसके थ्रू भी आप इनकम अपनी
कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इन तरीकों से आप कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं अपनी एक अच्छी वेल डेवलप्ड फिजिक से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी रेगुलर जॉब जो अभी आप कर रहे हैं उसको छोड़ के इसमें जंप करें, बट हाँ, आप इसे एज अ साइड हसल चालू कर सकते हैं। पर हाँ, जिस दिन ये बहुत अच्छी आपको अर्निंग देने लग जाए, देन आप स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं, जैसे मैंने खुद भी किया। मैं आईटी में था, मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर था, पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिटनेस ही मेरा मेन प्रोफेशन बन गया। बट हाँ, एक ऐसा पॉइंट था जब मैंने दोनों को साथ में किया, जब एक चीज़ अच्छा करने लग गई, स्टेबल हो गई, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जॉब को छोड़ के इसमें कम्प्लीटली जंप कर गया। ये सारे टॉपिक्स मैंने जो आपको बताए, इनमें से मोस्टली मैं खुद भी करता हूँ और इसके थ्रू मैंने एडिशनल इनकम सोर्स अपने जनरेट किए हैं। आप भी करिए। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा या आपके मन में कोई भी एडिशनल सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।